नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास का जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक मीन्स होता है हमारे जो कारखाने हैं ना, उनमें होने वाली क्रांति से संबंधित है ये टॉपिक हमारा। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्यापार और व्यवसाय के विस्तार और वस्तुओं के उत्पादन के लिए वृद्धि की मांग ने यूरोपियों को उत्पाद और संगठन में नई तकनीक के प्रयोग के लिए विवश कर दिया। यानी कि जब पहले जो यूरोपियन थे जो दूसरे देशों से व्यापार करते थे, अब क्या हुआ, उनका व्यापार बहुत बड़ा हो चुका था और व्यवसाय काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो अब क्या हुआ, उनके उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि होने लगी थी। क्यों? अब लोग ज़्यादा उनकी डिमांड करने लगे थे कि हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। और इसलिए उत्पादन संगठन में इसलिए उन्हें विवश कर दिया कुछ ऐसी टेक्निक निकालने की ताकि हम लोग जो उत्पादन है वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकें। इसलिए उन्होंने नई तकनीक के लिए विवश कर दिया इस वाली बात ने। ठीक है, मध्यकाल में कारीगर और कलाकार अपने हाथों से दैनिक उपयोग की वस्तु बनाते थे। अब जो मध्यकाल था जो हमारा, इस समय जो कारीगर होते और कलाकार ये क्या करते थे, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती थी वो अपने हाथों से बनाते थे, हैंडमेड होता था सब कुछ, और उनको पूर्ण करके बाज़ार तक पहुंचाने में बहुत समय लगता था। अब उनको पहले बनाया, हाथ से बनाने में काफ़ी टाइम लगा और फिर कंप्लीट होने का जब उसे बाज़ार तक गए तो काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, अतः 18वीं शताब्दी में कारखाना व्यवसाय का आरंभ हुआ, जिसे धनी व्यापारियों ने कारखाने लगाए, नई अवनेशित मशीनें लगवाई, कच्चा माल प्राप्त करके और उत्पादन के लिए मशीन चलाने वाले मजदूर को नियत मजदूरी पर रखने का कार्य आरंभ किया गया। यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या किया, लोगों ने कारखाना लगाना आरंभ किया। और किसने कारखाने लगाए? धनी व्यापारी लोग थे जिनके पास पहले से ही काफ़ी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्होंने क्या किया, कारखाने लगाए और नई नई मशीनें लगाई, और मशीन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, मजदूरी पर लोगों को रखा, मजदूरों को रखा ताकि वो मशीनों को चला सकें। कारखानों में मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक क्रांति कहलाए। अब ये कारखानों में मशीनों द्वारा जो वस्तुएं बना रहे थे, ये सब चीज़ क्या कहलाई, हमारी औद्योगिक क्रांति कहलाई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से आरंभ हुई और पूरे विश्व में फैल गई। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति थी वो कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में, और फिर इंग्लैंड में स्टार्ट होने के बाद पूरे विश्व में फैल गई। विश्व के सभी लोग, जितने भी धनी व्यापारी थे, उन्होंने को ये स्कीम बहुत अच्छी लगी कि कारखानों से उत्पादन किया जाए। इसके और भी देश जो थे उन्होंने क्या किया, कारखाने लगाना शुरू कर दिए। नए आविष्कार जैसे फ्लाइंग शटर, जेनी कताई, पावरलूम आदि ने वस्त्र उद्योग में क्रांति ला दी। जो ये फ्लाइंग शटल है, जेनी कताई है, ये सब चीज़ क्या थे, कपड़े उद्योग के लिए ये मशीनें थीं। जैसे ये मशीनें लग रही तो क्या हुआ, कपड़ा उद्योग में जो था, वस्त्र उद्योग था, उसमें क्या दी, क्रांति ला दी। बहुत बड़ी मात्रा में लोग को उत्पादन होने लगा कपड़े का। उन्होंने कुटीर उद्योग को बदल दिया। जो कुटीर उद्योग मीन्स जो घरों में जो उद्योग होते थे छोटे छोटे, जैसे कि पहले के टाइम पे हम बात करें, भारत की बात करें तो भारत में क्या होता था, पहले आपने सुना वो जुलाहे होते थे, वो क्या करते, साड़ियाँ बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। ठीक है, वो भी हाथ से कताई करके, हाथ से ही बनता था पूरा, तो कुटीर उद्योग कहलाते थे, वो घर में ही बन जाते थे। तो क्या हुआ, पूरी तरह से बदल दिया कुटीर उद्योग को। उसके बाद विद्युत रेल इंजन, लोहा भट्टी, टेलीग्राफ और लोहे को गलाने और ढलाई के यंत्रों आदि की खोज ने औद्योगिक क्रांति की सफलता को और बढ़ा दिया। इसके बाद क्या हुआ, ट्रेनें चलने लगी, बिजली का आविष्कार भी हो गया, लोहे की भट्टियाँ लगने लगी। ठीक है, और लोहे को गला के नए नए यंत्र बनाने कि जब ये सब चीज़ें होने लगी, इनने क्या किया, औद्योगिक क्रांति और बल दिया। कैसे बल दे दिया भाई, जब सारी मशीनें जो बनती हैं किससे बनती हैं, लोहे से बनती हैं, और कोई मशीन हमें बनानी है, उसको हमें बहुत सारी मशीनें बनानी है, तो हमने क्या किया, लोहे को गलाया, एक सांचा बनाया, उसमें डाल दिया, तो एक बार में मशीन बन के उसके जो पुर्जे होते थे बन के तैयार हैं। इस सब चीज़ों ने क्या किया, इस औद्योगिक क्रांति को बहुत बड़े लेवल पर ले गए। ठीक है, अभी तक मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।